कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ दूंगा। तुम शेंझेन आर्ट स्कूल की छात्रा हो ना? मैं तुम्हें नहीं जानता। पिछले शुक्रवार तुमने विज्ञापन शूट किया था ना? वह साबुन मेरा प्रोडक्ट है। चलो चढ़ जाओ। नहीं, मैं बस का इंतजार कर लूंगी। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। शुक्रिया, मैं बस का इंतजार कर लूंगी। इंतजार मत करो, चढ़ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वेयुआन है। वे युआन। आर्ट स्कूल में कौन सी क्लास में हो? मैं ग्रेजुएशन क्लास में हूँ। इस साल पास आउट हो जाऊंगी। डांस क्लास? नहीं, मैं ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई करती हूँ। ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई? तुम्हारा डांस तो अच्छा है। क्या उस दिन सारे डांस क्लास के ही थे? डांस क्लास की एक लड़की बीमार थी, मैंने मदद की थी, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए। तुम्हारी आर्थिक समझ तो अच्छी है। तुम्हारी बोली से लगता है यहाँ की नहीं हो। हुबई से हूँ। हुबई से? तो शेंझेन कैसे आ गई? माता पिता के साथ आई थी। माता पिता? तुम्हारे माता पिता क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे। यह तो अच्छा है, यह काम यहाँ बहुत चलता है। देखो शेंझेन में हर जगह इमारतें बन रही हैं। वे अब नहीं हैं। पिछले साल एक एक्सीडेंट में चल बसे। माफ करना। तो तुम शेंझेन में कोई और भाई बहन? तो आमदनी कैसे चलती है? मेरी मौसी हर महीने कुछ पैसे भेज देती है और मैं खुद भी बाहर काम करके कुछ कमा लेती हूँ। अभी मैं एक जिम जा रही हूँ। वहां डांस क्लास लेती हूँ, हफ्ते में 2 क्लास। एक क्लास 200 रुपए। भविष्य में ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? सोचने से क्या होगा? मेरा सपना टीवी चैनल में एंकर बनने का है, लेकिन हमारे पास सिर्फ डिप्लोमा है। गांव लौटकर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ तो शेंझेन में और भी मुश्किल है। धीरे चलो, आगे दाएं मुड़ना है। शुक्रिया। कियांगजाई, मेरी मदद करो किसी को समझने में। नमस्ते। अंदर आइए। नमस्ते, मैं वेयुआन हूँ। स्वागत है, स्वागत है। चैनल डायरेक्टर ने मुझे बताया है। आपका स्वागत है। आइए, बैठिए। बैठिए, बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। वेयुआन, बताइए, आप किस विभाग में जाना चाहते हैं? क्या यह चुनने का विकल्प है? बिल्कुल, लेकिन दूसरों के पास ये अधिकार नहीं है। झांग साहब ने पहले ही बता दिया है। पूछ रहे हैं कि आप किस विभाग में जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ कौन कौन से विभाग हैं?
ये हमारा टीवी स्टेशन है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अलावा सभी प्रोग्राम और विभाग यही हैं। तैयार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठहरो। बहुत अच्छा। सब फिर से करते हैं। तुम जब आगे आओगी तब थोड़ा स्टाइल दिखाना और ताना अंदाज। ठीक है डायरेक्टर, ठीक है। पीछे वाले एक्सप्रेशन थोड़ा और सिंक्रोनाइज करो। ठीक है, मेहनत करो। तैयार। शुरू। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर से। बॉस, शूटिंग खत्म हो गई है। V1 टीवी स्टेशन में कृपया मुझे माफ कर 2 शो में होस्ट बन गई है। एक व्यक्ति का सपना इतने कम समय में पूरा हो सकता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दी हो गया। मेरा सपना पूरा करने में मुझे 7-8 साल लगे। लेकिन बहुतों के सपने जीवन भर पूरे नहीं होते। वह तो किस्मत है। उनकी किस्मत खराब है। लगता है पैसा सचमुच भगवान को भी घिसवा सकता है। बॉस, तो क्या हमने इतना पैसा खर्च करके सही किया? पैसा तो बस एक नंबर है। मैं वे युवान को देखता हूं तो लगता है जैसे मैं अपनी बीवी के पुराने दिनों को देख रहा हूं और अपने आप को। ज़ियोरान। हे, क्या हुआ? कोई बात है? हे, मैं ठीक हूँ। क्लाइंट है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, वापस आकर बताओ। कोई है? एक दर्द निवारक गोली चाहिए। ये दर्द निवारक बहुत अच्छा है। नींद की गोली है? वो दवा प्रिस्क्रिप्शन वाली है। क्या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है? मैं सिर्फ सो नहीं पा रहा, नर्वस ब्रेकडाउन है। मेहरबानी करके, मैं ज्यादा पैसे दूंगा।
हानलिंग। हानलिंग, तुम्हें क्या हुआ? लिंगर। हानलिंग। बोलो हानलिंग, हानलिंग। हानलिंग, तुम बोलो। लिंगर लिंगर लिंगर। हानलिंग हानलिंग। हानलिंग, तुम मुझसे बात करो। लिंगर। हानलिंग हानलिंग। हानलिंग, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर। डॉक्टर। लिंगर। तुम होश में आ गए। अभी भी बुरा लग रहा है? क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? खुद के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सपना देखा। लगातार तुम्हें बुला रहा था। तुम सच में आ गए। मैं यहाँ कैसे आया? तुम बीमार हो, बहुत गंभीर। यह अस्पताल है। इतनी सारी नींद की गोलियां क्यों खाईं? पेट दर्द हो रहा है। लगातार सो नहीं पा रहा था। हानलिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दर्द हो रहा है? तुम मेरा इंतजार करो, डॉक्टर डॉक्टर। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? बैठो। क्या बात है? मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शो रिकॉर्डिंग इतनी देर नहीं लेगी।
पहले बैठो। V1, तुम हाल ही में टीम में बहुत खराब तरीके से सहयोग कर रहे हो। किसने कहा? हुई लोग है ना? सिर्फ हुई डोंग ही नहीं, पिछले एपिसोड में उसने मुझे इतना बुरा दिखाया। यकीनन वही है तुम्हारे पास शिकायत लेकर आया। और शाफी, सनी भी यही कह रहे थे। कहते हैं तुम टीम में ज्यादा दिन नहीं हुए, पर तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है। कितने छोटे लोग हैं यहाँ। V1, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। तुम अभी कोई स्टार नहीं हो। सुना है तुम और यूमिन किसी एंटरटेनमेंट अवार्ड के लिए होस्ट की पोजीशन के लिए लड़ रहे हो। हमारे शो की TRP, वह अवार्ड हमारे चैनल का है। मैं जरूर कोशिश करूंगी। तुम्हें अपनी औकात ही नहीं पता। तुम बस आर्ट स्कूल की ग्रेजुएट हो। हमारा चैनल तुम्हें स्पेशली क्यों बुलाएगा? तुम्हें लगता है हमें सच में तुमसे मतलब है? तुम्हारे पीछे जो बॉस है, चाहे कितना भी अमीर हो। सर, मैं अपने हुनर से कमाती हूँ। मेरे पीछे कोई बॉस कैसे हो सकता है? क्या मुझे साफ साफ कहना पड़ेगा? तुम्हारे साथ कितनी परीक्षाएं जुड़ी हुई है। तुम्हें भी लगता है तुम स्नो वाइट हो क्या? अगर तुम्हारा वो बॉस पैसे देना बंद कर दे, तो देखूंगी तुम इस चैनल में कैसे टिकती हो। सर, क्या आप साफ साफ बता सकते हैं? मैं और कितना साफ कहूं? तुमने बस 2 एड शूट किए और समझती हो तुम बहुत बड़ी हो गई। सुन लो, झांग साहब को बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं अभी तुम्हें निकाल सकती हूं। सर, आपसे मिलने आई है चैनल का प्रेस कार्ड। कह रही हैं जरूरी बात है। अंदर भेजो। सर, वे युवान आई है। तुम बाहर जाओ। आओ वे युआन, चाय पियो। बैठो। यह सब क्या है? बॉस जियो, अब जाकर समझ आया मेरी यह स्थिति कैसे बनी। पहले मैं भोली सोचती थी कि मेरा भाग्य अच्छा है। पता चला आप हमेशा से मेरी मदद कर रहे थे। मैं नहीं जानती कैसे धन्यवाद दूं। धन्यवाद की जरूरत नहीं। मैं जानना चाहती हूँ क्यों। पहली बात, तुम में मेरी पत्नी की छवि दिखती है। दूसरी, तुम अनाथ हो। बस इतना ही। कॉलेज से निकले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। ये 10 साल में भी शायद सबसे अच्छा साल था। मैं और मेरी पत्नी ने बहुत सारी मुश्किलें सही हैं। बस तुम्हारे लिए नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। जरूरत नहीं। कैसे बात करते करते रोने लगे। ठीक है तो तुम बताओ, तुम्हारा टीवी स्टेशन में काम कैसा चल रहा है? बॉस, V1 टीवी स्टेशन में है, बहुत अच्छा कर रही है। उसका शो TRP भी काफी अच्छी है। उसने कहा कि वह वो एंटरटेनमेंट अवार्ड्स भी होस्ट करना चाहती है। वो कौन सा एंटरटेनमेंट अवार्ड्स?
एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। तो क्या तुम उसके लिए यह काम कर दो? क्या सच में करना है? मदद करो तो पूरी करो। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो मुझे खाना खाना है। हाँ, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। सोचा कैसे मनाओगे? नहीं सोचा। गरम है, संभल कर। यूरोप चलते हैं। बहुत दूर है। तो फिर सोचो। तोहफे के बारे में सोचा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मैं जो चाहता हूँ तुम दे नहीं सकते। नहीं दे सकते? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, पहले की तरह। पहले जैसे दिन लौट आए, जब एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मुझे वो दिन याद आते हैं। छोड़ो, मैं बस ऐसे ही कह दिया। जल्दी सूप पी लो। बहुत भारी है, मास्टर जी, आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। दोपहर में मैं इसे भेज दूंगा। आप निश्चिंत रहें। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम बोलते रहो, बोलते रहो। हमारा हानिवन काउंटी भी था। ये साल 2000 का है। 2 बुनियादी काम की इकाई, उन्नत काउंटी की सूची शिक्षा मंत्रालय ने जारी की। सिचुआन में 8 काउंटियां थी। हम भी थे। मेरे बारे में 99 में मुझे गांव वालों की सभा से उन्नत काउंटी पार्टी सचिव का सम्मान मिला और व्यक्तिगत उन्नति पुरस्कार भी। वहां सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में कौन सा गुण है जो हमारे जुंडा के लिए सबसे उपयुक्त है? तुम कौन हो? तुम मत पूछो मैं कौन हूं, और मैं भी नहीं पूछता कि तुमने क्या किया है और कौन सा पुरस्कार जीता है। बस मुझे बताओ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? लियू सर, मैं हान लिंग हूँ। लगभग 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। वैसे शिव शिव ने मुझे जो चिट्ठी भेजी थी और रिपोर्ट कार्ड मुझे मिल गया है। मैंने भी उसके लिए तोहफा खरीदा है। जब सामान आएगा तुम उसे मेरी तरफ से दे देना। मुझे समय मिलेगा। साफ करो यह सब। यहाँ बहुत सारे सिगरेट के टुकड़े हैं। हाँ हाँ, इस पर सब कुछ संभाल कर रखना। आओ आओ, यहाँ यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। बॉस लियू नमस्ते। कल रात एक चेंग लू नाम की लड़की आपसे मिलने आई थी। क्योंकि आप नहीं थे तो उसने मुझे यह आपको देने को कहा।
बॉस जो, वे युआन, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में शामिल हो गया हूँ। अब मैं हमारे चैनल के गोल्डन शो का होस्ट बन गया हूँ। दोपहर को ही एक एपिसोड रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा। मुझे पता है कि तुमने फिर से मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जरूरत नहीं है, सच में सच में। नहीं, मैंने पहले से ही जगह बुक कर दी है, तुम्हें जाना ही होगा। सच में इतनी तारीफ की जरूरत नहीं। जाना ही होगा। ठीक है, कार में चलो। मैंने तुम्हें नीचे ही देख लिया था। हाथ हिलाया लेकिन तुमने देखा नहीं। तुम यहाँ के मालिक हो। मैं तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? अब और क्या बात करनी है? जब तुम चले गए थे तब से ही मुझे पता चल गया था। तुम्हें फंसाया गया था। पुरानी बातें अब मत छेड़ो। मुझे एक पेग पिलाओ। माफ करना, मैं व्यस्त हूं। बॉस शुभ संध्या। जियो भाई, हेवन क्लब भी तुम्हारा है। आ गए। ठीक समय पर। यह मेरा कॉलेज का दोस्त है और यहाँ का मैनेजर लियू युआन। नमस्ते नमस्ते। वे युआन, इसे परिचय की जरूरत नहीं है ना? टीवी पर देखा है। अंदर आओ, जल्दी आओ। आज तुम फिर क्यों आए हो? आज क्यों नहीं आ सकता? आज नहीं है, कोई बात नहीं। मैं बस पूछ रहा था। हाँ, क्यांगजाई को बुलाओ यहाँ। रुको, यह सब इस भाई की मदद से हुआ है। तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या नाम है? क्यांगजाई। आओ क्यांग भाई, मैं तुम्हें एक पैक देता हूँ। माफ करना, मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता। क्यांग भाई, बात यह है कि यह पैक मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए दे रही हूँ, तो बस एक घूंट पी लो, ठीक है? माफ करना, मैं एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। छियाओ दादा।
या ठीक है, मैं एक न्यायपूर्ण बात कहता हूँ। जब से मैं ज्ञानसाई को जानता हूँ, मैंने उसे एक घूंट भी शराब पीते नहीं देखा। अगर आज तुम उसे एक घूंट पिला सको, तो मैं नया अनुभव प्राप्त करूंगा। क्यांग भाई, मेरी इज्जत रखो। थोड़ा सा पी लो, ठीक है? बस थोड़ा सा। मैं सिर्फ पानी पीता हूं। छियाओ दादा, तुम मेरी तरफ से बोलो। वह ठीक है, वापस आओ। वापस आओ, मैं शर्मिंदा हो गया। जब से मैं उसे जानता हूं, वह सच में एक घूंट भी शराब नहीं पीता। मैं तुम्हारे साथ पीता हूं, ठीक है? मैं तुम्हारी तरफ से पीता हूं, आओ। मैं तुम्हारी तरफ से पीता हूं। क्यांगजाई, एक और बोतल लाओ। आओ छियाओ दादा, मैं तुम्हें पैक देता हूँ। इतनी औपचारिकता मत करो। पियो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मन्नत मांगो। जन्मदिन मुबारक हो। माफ करना। नहीं, आज नहीं, कल था। कल आज केक था। मुझे पता है,
तुम बाहर बहुत व्यस्त हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। हाँ, अगर तुम वापस नहीं आना चाहते हमारे इस घर में, तुम फिर क्यों आए हो? अगर तुम इस घर में वापस नहीं आना चाहते तो मत आओ। वापस नहीं आओगे? मैं भी तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। XIARN। बॉस, क्या बात है? आज तो 0 डिग्री परफ्यूम के विज्ञापन पर चर्चा करने का समय तय था ना? मैं भूल गया। तो फिर किसी और समय आ जाता हूं। बॉस, इसे और टाला नहीं जा सकता। यह 0 डिग्री परफ्यूम की बिक्री से जुड़ा मामला है। बताओ। तो मैं संक्षेप में बताता हूँ 0 डिग्री परफ्यूम के मौजूदा विज्ञापन के बारे में। हमने मार्केट रिसर्च किया है, क्या कहूँ? प्रतिक्रिया मिलीजुली है। मैं और लाउजू सोचते हैं हमें 0 डिग्री परफ्यूम को नए सिरे से पोजीशन करना चाहिए। हमने क्रिएटिव टीम के साथ चर्चा की है, हमें एक नया संस्करण बनाना चाहिए। जीवन के करीब का विज्ञापन। थीम होगी जीवन, यानी जीवन का माहौल बनाना। जीवन? जीवन क्या होता है? जीवन है तो एक थप्पड़ के बाद एक थप्पड़, जो इंसान को सपनों से जगा देता है। ऐसा यहाँ है। पता नहीं। हनलेंग आई है। बोल दो मैं नहीं हूं।
वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो चली गई। तुम अपने काम पर जाओ। यहां शाकाहारी भोजन भी है। ठीक है। और कुछ चाहिए? तुम अपना काम करो। ठीक है। जरूरत हो तो बताना। नमस्ते बॉस लियो। नमस्ते। क्या तुमने बॉस साइयो से मिलने का समय तय किया था? नहीं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। एक्सायो भाई, तुम कैसे आ गए? मैं स्वर्ग से गुजर रहा था, तुम्हारी गाड़ी यहाँ देखी। खा लिया? गंदा मत समझना। तुमने इस तरफ का नहीं खाया है। एक्सायो भाई, तुम घर क्यों नहीं जाते? रात को पार्टी है, यही हो जाएगा। साथ में थोड़ी शराब पी लेंगे। धन्यवाद। बॉस शुभ संध्या। बहुत अच्छा लग रहा है। शानदार और भव्य। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। तुम नहीं आए थे उद्घाटन के समय, तो बुलाया था ना। मैं आ गया। मुझे लगता है तुम व्यस्त हो। मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं और वापस चला गया। देखो तुम। सन यू मी के पास वापस चला गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। बस बस। मैं और सन यू मी अब खत्म हो चुके हैं। क्यों? कोई कारण नहीं। अगर सही नहीं है तो अलग हो जाओ। मैंने पहले ही देख लिया था। सन यू मी दिन ब दिन ज्यादा व्यावहारिक होती जा रही है। कहावत है ना, जोड़े को मिलाने की सलाह दो, अलग करने की नहीं। तुम दोनों धोखेबाज। मैं तो सलाह नहीं दूंगा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया। युआनेर, क्या तुम सच में हान लिंग को दिल से
देखो, इन दोनों को लगभग 10 साल से साथ है। मैं बस चाहता हूं कि हान लिंग खुश रहे। बस वो खुश रहे, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। शाओ रान के बाहर किसी और से संबंध है ना? मुझे लगता है वो समय की बात है। अभी कुछ टीवी की एंकर है। मुझे लगता है अब पैसा आ गया है। सारी अच्छी जिंदगी उसके करीब आ रही है। वो लड़की कैसी दिखती है, उसकी परवाह मत करो। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ मिलकर शाओ रान को समझाओ। हान लिंग के लिए ही, पूरी तरह नहीं। अभी उस पर बहुत से लोग नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे डर है कि वो गलत रास्ते पर चला जाएगा, नुकसान उठाएगा। शाओ दादा, तुम्हारा प्यार का रिश्ता बहुत उलझा हुआ है। प्यार का रिश्ता। इस साल तुम्हारे प्यार के रिश्ते में बदलाव आएगा। मैं तुम्हारी हथेली फिर से देखता हूँ। यह उंगली पर बनी रेखा क्या दर्शाती है? धन को दर्शाती है। दूसरा हाथ बॉस शाओ की मिंग आ गया है। वो बाहर ही है। मेरा कॉलेज का दोस्त। तो तुम लोग करो। कोई बात नहीं, उसे अंदर आने दो। शाओ दादा, मैं पहले चलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको। नहीं, मैं पहले जाता हूँ दादा। तो मैं विदा नहीं करता। इस लड़की का शरीर हान लिंग से बहुत मिलता है। शाओ रान को यही पसंद है ना? अंदर चलो, देखना बंद करो। शाओ रान, बताओ इन दिनों हान लिंग के साथ क्या हुआ? सब ठीक है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले हान लिंग तुम्हें देखने आई थी। तुमने देखा नहीं, क्या झगड़ा हुआ? छोटी सी गलतफहमी, छोटी सी गलतफहमी। छोटी सी गलतफहमी नहीं ना? छोटी सी गलतफहमी से इतना नहीं होता। हान लिंग का जन्मदिन होने पर भी तुम वापस नहीं गए। मैंने सुना है कि तुम न केवल वापस नहीं गए, बल्कि अभी बाहर गए थे उस छोटी लड़की के साथ, है ना? वैसे मैंने इंपीरियल बिल्डिंग में क्लाइंट से मिलने का समय लिया है। लियो युअन, तुम क्यूआईमिंग का साथ दो। बात खत्म नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं कि तुम अभी कैसे बोलना भी नहीं जानते। क्या हुआ? थोड़ा नरमी से नहीं बोल सकते? तुमने सीधे मुझे बेच दिया। मैंने तुम्हें बेच दिया। तुम्हें क्या डर है? हम तीनों का क्या रिश्ता है? हम सहपाठी हैं। सहपाठी और साथी का रिश्ता प्रेमी से ज्यादा है। और प्रेमिका का रिश्ता छोड़ो यार। मैंने ऐसा कुछ नहीं था। मुझे समझाने में मदद करो। तुमने कैसे समझाया? मैंने नहीं समझाया। तुम इसे समझाना कहते हो। मैंने क्यों नहीं समझाया? मैंने उसे जो कहना था वो कहा। मैंने उसे भगा दिया। वो क्यों चला गया? उसे समझा कर भगा दिया। देखो तुम, मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। जब से तुम एक्साइड के साथ हाँ, करना शुरू किया है। तुम और ज्यादा सतर्क होते जा रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यांगजाई, मेरे ऑफिस में आओ। बस इतना ही। WEI मैंने बात कर ली। सभी सहपाठी चले गए। ठीक है, तुम कहां जाना चाहते हो?
गुरुजी, उस टेबल को साफ करो। अभी जो कुछ कहा था वो क्या टेबल था? इस महीने की सेल्स रिपोर्ट तुम देखो। तुम बस बता दो, यह एयर कंडीशन खराब है क्या? इतनी गर्मी क्यों है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यह साफ कर सकते हो? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। माफी दो। माफी किस बात की? तुम नए नहीं हो, फिर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बाहर जाओ, कल से काम पर मत आना। एक्साई ओजिंग, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार जल्दी आकर साफ करना। बॉस, छोड़ दो। क्या इस कंपनी में मेरी बात अब मानी जाती है? आप बॉस हैं, बिल्कुल मानी जाती है। बॉस एक्साइओ, यह आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। तुम ही तय करो, तुम ही तय करो। तुम देखो और तय करो। हेलो, नमस्ते। जरा ठहरो, बॉस कियांगजाई आ गया है। उसे अंदर आने दो। ठीक है। तो हम अब बाहर जा रहे हैं। चलो। बॉस, आज वो नहीं आया है। मुझे लगता है उसे आना चाहिए था। कियांगजाई, यहां आकर बैठो। लियू युआन, आगे से कियांगजाई यहां आएगा। तुम्हारे काम में मदद करेगा। कोई भी मसला हो वह संभाल लेगा। तो क्या उसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी? विस्तृत बातें तुम कियांगजाई से ही मशवरा कर लेना। और हाँ कियांगजाई, आगे से तुम्हें लियू युआन के काम में मदद करनी है। बॉस लियू। बॉस यू, काफी समय बाद में हो। आओ खेलते हैं। अच्छा, ये बॉस ली है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं तुम्हारे लिए कुछ शराब लाया हूं। नहीं, नहीं, जरूरत नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, शराब लाओ, खुशी से पीते हैं। आवाज मत निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। कंगाल है भाई, उसके पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कैसे? एक बार भी खेलने के पैसे नहीं है। बहुत बुरा हुआ। ये लड़की बहुत सुंदर है। जांच के नतीजे आ गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डर लगा है। थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा।
Handling. सब ठीक है। Linger. ठंड लग रही है? मैं एयर कंडीशन चला देता हूं। अभी भी ठंड लग रही है? कुछ खाओगी? सब ठीक है। लिंगेर, लिंगेर। मुझे मत छुओ, मैं ज्योरान हूं। मुझे मत छुओ, लिंगेर। लिंगेर, मैं हूं, मैं ज्योरान हूं। मैं ज्योरान हूं, सब ठीक है। मुझे घर जाना है। हम घर पर हैं। हमलिंग, यह हमारा घर नहीं है। यही हमारा घर है। हम घर पर हैं, सब ठीक है। मुझे घर जाना है। मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। हानलिंग घर चली गई, वापस उत्तर पूर्व के गृहनगर। मैं अक्सर खुद को कोसता हूं। हानलिंग ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मेरे साथ शेंजेन आ गई। मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। इस बार जो हुआ, मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे बहुत अफसोस है। पिछले कुछ दिनों से मैं अक्सर सपने देखता हूं। सपने में मैं हानलिंग को तकलीफ में देखता हूं, लेकिन मैं हमेशा उस तक पहुंचकर उसे बचा नहीं पाता। आज 1999 का आखिरी दिन है। कल एक नई सदी की शुरुआत होगी। गिनती करो तो 1992 से शेंजेन आए हुए 7 साल हो गए। चीन में बड़े बदलाव भी उसी समय से शुरू हुए। आसपास के लोग बदल रहे हैं। मैं भी इसका अपवाद नहीं। मैं एक भाग्यशाली इंसान हूं। जो मौका मिलना चाहिए था वो मिला, इसीलिए आज सफल हूं।
आखिर मेरी किस्मत किसने बदली? हानलिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं। तुम्हें कैसे नहीं पता? शायद नए साल की पूर्व संध्या है और मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, तो कुछ करने निकल पड़ी। तुम पूरा दिन ट्रेन में बैठी रही। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी हो। मैं बस चाहता हूँ कि हम साथ रहें और तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम्हें परेशानी न हो तो मैं जिंदगी भर यही कहता रहूंगा। हानलिंग। एजेंटी भी मेरी परवाह करते हैं। मैंने पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारा पूछना कहाँ का? न पूछते तो बेहतर था। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। तुम्हें कुछ होना चाहिए। बस करो, इन दिनों मैं पहले ही परेशान हूँ। मेरे पास दो काम है। तुम्हें लगता है मैं यह सब करना चाहता हूँ? अगर उस समय गर्भपात न करवाती तो क्या मैं ऐसी होती? फिर वही बात, तुम हमेशा इसी बारे में बात करते हो। कब यह बात खत्म होगी? कभी खत्म नहीं होती। जियोरान, हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम मुझे एक वजह दे सकती हो? तुम मुझे दो। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं भविष्य में कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे, तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे। मिस वेई बॉस को ढूंढ रही हैं। मत कहना वह नहीं है। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक है, मैं देखता हूं कि उसके पास कोई और व्यवस्था है या नहीं। बॉस, मिस वेई आई है। मिलेंगे या नहीं? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यांगजाई, तुम बाहर जाओ। मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाहता। क्यों? इतने सारे क्यों कहां से आते हैं? बस अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है, तो तुम अकेले नया साल मनाओ। मैं चलता हूँ।
जियाउरान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमसे प्यार करने के बाद ऐसा व्यवहार? फिर क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरी कमी है। मैं शायद तुम्हें सफलता दिला सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। माफ करना, तुम जाओ। शायद यह बात तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन अगर तुम्हें इसी तरह का माफ चाहिए, तुम सीधे कियांगजाई से कह सकते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास नहीं है। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? इन बातों को छोड़ो, ठीक है? वे युआन, आओ बैठो। तुम अभी भी जवान हो। वे युआन, मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल प्यार इतना जटिल नहीं होता। बस 3 शब्दों में सब कुछ समेटा जा सकता है। वो क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम कैसे हो? ठीक हूं। माफ करना। हम अलग हो जाते हैं। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम एक अच्छी लड़की हो। माफ करना, गलती मेरी है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो सच में तुम्हारा ख्याल रखे, और फिर तुम दोनों साथ में पूरी जिंदगी बिताओ। लेकिन वो व्यक्ति मैं नहीं हूं। तुम समझ रहे हो मेरा मतलब? अब मुझसे ये सब कह रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? माफ करना। कियांगजाई, बॉस। यहाँ के लिए एक बुक करो, कब? जल्दी से। ठीक है। क्या तुम्हें कोई काम है? गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मां, मैं कर लूंगा।
तुम मत करो, मैं कर लूंगा। हाँ, मैं करूंगा। तुम मत करो, आराम करो। मैंने पहले ही हाथ लगा दिया है। तुमने सोच लिया है? जैसे भी हो, मैं बस डरता हूँ कि तुम खुद को दुखी कर लोगी। माँ, दुखी होने या न होने की कोई बात नहीं है। जीवन में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। ठीक है, जैसा तुम सोचो। माँ, ये चॉपस्टिक कहाँ रखूं? एक्साइयोरन, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, तुम दोनों का विवाह एक रिश्ता है, इसे संभाल कर रखो। किसी भी परेशानी में एक दूसरे को समझो। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल न हो, समझे? मैं समझ गया, माँ। अब तुम एक बड़े बॉस हो। लेकिन मत भूलो, हमारी हनलेंग ने तुम्हारे साथ मुश्किलें झेली हैं। उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं। तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, माँ। अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता, क्या तुम वापस आओगे? हाँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब मैं घर पर होता हूँ, पता नहीं क्यों, पुरानी बातें याद आती हैं। एक बार मैंने बर्फ में खड़े एक लड़के को देखा जो किसी का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी जगह समझ लिया। वह तुम्हारी तरह ही खड़ा था, हमारे घर के सामने। तुम कब आए? दोपहर। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन खुश थे। क्यों? यादें हमेशा अच्छी होती हैं। मुझे गले लगाओ। मैं तुम्हें एक खूनी सबक दूंगा। देखो, तुमने मेरे लिए जो निशान छोड़ा है। लिंगर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमारे बीच कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है, इसलिए मैं वापस आया। श्योरन, मैं समझ गया। जिंदगी ऐसी ही होती है। सब कुछ मन मुताबिक नहीं होता, जितना चाहोगे। इसलिए मैं फिर से शुरू करने को तैयार हूं। इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करूंगा।
आखिरकार हम अभी भी साथ हैं। क्या हुआ? बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला, थोड़ी चिंता हो रही है। मैं हूं ना। चिंता किस बात की? कितनी सुंदर लग रही हो। नमस्ते बॉस जियो। नमस्ते। कर्जा चाहिए? बॉस ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने मुझसे वादा किया था। उन्होंने कहा था कि तुमसे बात कर लेंगे। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। मैं फोन लगाता हूं, तुम उनसे बात कर लो। फोन की जरूरत नहीं। तुम्हें कर्ज चाहिए, मैं उन्हें क्या बताऊं? अगर वे मान जाते तो मुझे बता देते। ऑडिट डिपार्टमेंट से आया है। कुल कितना है? 34,000। उसे अंदर आने दो। बॉस, पता है क्यों बुलाया है? बोलो। तुम कंपनी के पुराने कर्मचारियों में से हो। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी महत्वाकांक्षा नहीं है? सिर्फ 30,000 के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, क्या यह सही है? बॉस, नहीं, अभी मैं नहीं सुनना चाहता। तुम पुलिस को बता देना, मैंने शिकायत कर दी है। बॉस, कृपया, आप बड़े हैं। घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं। इतने सालों की सेवा। किसके घर में बुजुर्ग और बच्चे नहीं होते? प्रमोटर के घर में नहीं होते क्या? वह एक मजदूर है, महीने भर में कमाता है सिर्फ 1,000 रुपए। यह भी चुरा लिया। क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया? तुम्हें शर्म नहीं आती यह बोलने में? या फिर मैं पैसे वापस कर दूं कंपनी को। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? यह तुम्हारी सजा है, समझे? याद रखो, गरीबों को परेशान मत करो। लाओ जो। अगर वो पैसे वापस लौटाता है तो क्या यह संभव है? कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए? जब वह बाहर आएगा, क्यांगजाई को उससे अच्छी तरह बात करने दो। बॉस, क्यांगजाई है ना? क्या हम उससे कम संपर्क कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तो बस उसे यह बताना चाहता हूं, ईमानदारी से रहो तो लंबे समय तक जीवित रह सकते हो। हाँ, बिल्कुल। बस मुझे कॉल करो। कभी भी घर देखने आ सकते हो। यह पूरी तरह सुसज्जित है। हाँ हाँ हाँ, पैसों की जरूरत है।
ठीक है, मैं तुम्हारा कॉल इंतजार करूंगा। तुमने सोच लिया है? तुम कितनी मदद कर सकते हो? पहुंच गए। पहुंच गए। धीरे। मास्टर, चौथी मंजिल, दाई ओर वाला कमरा। धीरे धीरे। पहले यहां रहो। आ गया। इसे वापस ले जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में साफ कर दिया जाएगा। बहुत अफसोस होगा। पापा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप पहले इसे ले लो। छोड़ो। तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? ये पैसा तुम लोगों के काम आएगा। पापा, आप इसे ले लो। ये पैसा आपने ही हमें दिया था। आयुन का घर क्या आपने ही नहीं खरीदा था? क्या तुमने घर बेच दिया? ये तो पाप है। तुमने यूनियन और जेनजों को कहां सोने के लिए भेज दिया? पापा, आप परेशान न हो। आप चिंता मत करो। मैंने उन दोनों का इंतजाम कर दिया है। तुमने इंतजाम किया? तुमने क्या इंतजाम किया है? मैनेजर, यह 12 लाख है। मरम्मत का बिल पहले बाहर रखो, बाद में खाते में डालेंगे। मैनेजर, मैं समझा नहीं। यह शायद ठीक नहीं है। छोड़ो छोड़ो, तुम सामान्य प्रक्रिया से खाते में डाल दो। मरम्मत का पैसा पहले मेरे खाते में लिख दो, ठीक है? भैया, तुम आ गए। ये 1 लाख है। इसे संभाल कर रख लो, बाकी का बाद में दूंगा। धन्यवाद। तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। इन दिनों मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। सब लोग कार्ड खोलिए। इस बार फ्लश सबसे बड़ा है। ये राउंड फ्लश सबसे बड़ा है।
वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। वह कब आ रहा है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, वह असल में कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम एक्साइन को परेशान करना बंद कर दो। उसकी बीवी वापस आ गई है। तो क्या हुआ? उसका और उसकी बीवी का रिश्ता मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते। अपना समय बर्बाद मत करो। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो फिर देखते रहो। मिस डब्ल्यू आई थोड़ा रुको। आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकती, मिस डब्ल्यू आई। मिस डब्ल्यू आई आप मुझे। मिस डब्ल्यू आई आप अंदर नहीं जा सकती। बॉस, वह खुद अंदर घुस आई। सुना है तुम इन दिनों मुझे ढूंढ रही हो। मुझसे क्यों चुप रही हो? ऑफ रहा है। चुप रही हो। मैं जो कहना था वह सब साफ साफ कह दिया है। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। शर्तें तुम रखो। मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नामुमकिन है। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। मुझे वाकई अच्छा नहीं लगता उस तरह के औपचारिक मौकों पर। चलो चलते हैं। XIARN। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूं।